मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कीर्ति जैन, डॉक्टर जयदेव तनेजा, प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा और रंगायन की संयोजक प्रोफेसर विनीता तुली। आप सभी का 10वें रंगशीर्ष जयदेव नाट्योत्सव में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथ ही हम अभिनंदन करते हैं सभागार में उपस्थित आप सभी अतिथियों का। अब मेरी रिक्वेस्ट प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा और प्रोफेसर विनीता तुली से कि कृपया अतिथियों को लेकर मंच पर आएं। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी का भी मोबाइल अभी भी आपने स्विच ऑफ नहीं किया है या साइलेंट नहीं किया है तो कृपया कर दें। रंगशीर्ष जयदेव नाट्योत्सव का ये 10वां संस्करण है और वर्ष 2003 में रंगायन समिति की अनौपचारिक शुरुआत और 2005 में रंगायन नाट्य समिति की औपचारिक स्थापना, यानी खूबसूरत यादों के सजे 21 साल हमने गुजारे हैं इस सोसाइटी के साथ। और सुप्रसिद्ध कालजयी नाटककार मोहन राकेश जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस बार यह महोत्सव उन्हीं को समर्पित है। मंच पर आसीन अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। कृपया दीप प्रज्वलित करें। आप सब जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति है कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं और ये स्तुति करते हैं ईश्वर की कि ये जो रोशनी है दीपक की, इसकी जो पॉजिटिविटी है, ये जो सकारात्मकता है हमारे जीवन में आए और ये रोशनी हमारे जीवन में भी फैले। तो आज के इस कार्यक्रम की भी शुरुआत, ये 3 दिन का नाट्योत्सव है और कल और परसों भी आप बहुत खूबसूरत 2 नाटक एंजॉय कर पाएंगे। तो आज शुरुआत हो रही है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच हमारे बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट आज मौजूद हैं। धन्यवाद। और अब प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा से मेरा अनुरोध, कृपया मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का स्वागत करें। रंगायन की संयोजक प्रोफेसर विनीता तुली से रिक्वेस्ट, कृपया प्रोफेसर कीर्ति जैन का अभिनंदन करें। ज्ञानतोष सर, आपसे मेरा पुनः निवेदन, कृपया डॉक्टर जयदेव तनेजा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सर this side. Thank you. थैंक यू सो मच सर। हमारा सौभाग्य है कि मंच पर आसीन हमारे गणमान्य अतिथियों द्वारा 2 पुस्तकों और स्मारिका का लोकार्पण किया जाएगा। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक में स्त्री विमर्श, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा
और मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और हमारे अन्य अतिथियों से मेरा निवेदन कि कृपया इस पुस्तक का लोकार्पण करें। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक में स्त्री विमर्श, एएसडी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा द्वारा लिखित ये पुस्तक। जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद। कीर्ति शेष राकेश, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जयदेव तनेजा, कृपया इस पुस्तक का भी लोकार्पण करें। कीर्ति शेष राकेश। धन्यवाद सर। और अब माननीय अतिथियों से निवेदन, कृपया रंगायन नाट्य समिति द्वारा तैयार की गई रंगशीर्ष जयदेव नाट्योत्सव की 1 दशक की यात्रा की स्मारिका का लोकार्पण करें। ये जो स्मारिका है दिखने में छोटी सी है, लेकिन इसमें जो यादें हैं वो बहुत ही कीमती हैं और बहुत सारी हैं। तो जब इसका एक एक पन्ना खुलेगा तो बहुत सारी खूबसूरत यादें आपके सामने आ जाएंगी। 10 साल की यात्रा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। और अब स्वागत भाषण के लिए मेरा निवेदन एआरएसडी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा से जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध रंगकर्मी निर्देशक प्रोफेसर कीर्ति जैन जी, हमारे अग्रज डॉक्टर जयदेव तनेजा जी, मंच पर आसीन रंगायन समिति की संयोजिका प्रोफेसर विनीता तुली, इस सभागार में उपस्थित तीसरे दिन जिस नाटक को हम कर रहे हैं उचक्कों का कोरस, उसके लेखक प्रोफेसर अविनाश चंद्र मिश्र जी, सभी आगंतुक अतिथि मित्रों, रंगायन सोसाइटी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के तत्वावधान में पिछले 21 वर्षों से नाटकों का मंचन और रंग सक्रियता कर रही है और रंगशीर्ष जयदेव नाट्योत्सव का यह 10वां साल पूरा हो गया, 11वां संस्करण है। इस थिएटर फेस्टिवल को हमने कालजयी नाटककार मोहन राकेश की जन्म शताब्दी पर उनको समर्पित किया है।
इसलिए इस बार का यह नाट्योत्सव बहुत खास है हमारे लिए। मैं इसके उद्घाटन सत्र में हमारे बीच मौजूद मेरे अभिभावक, मार्गदर्शक, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के विकास की गाथा को लिखने वाले प्रमुख शिक्षाविद, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का कॉलेज की तरफ से, हम सब की तरफ से मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, मेरे लिए ये गर्व की बात है और एक भावुक क्षण है कि आपने जिस विश्वास से हम लोगों को हमेशा सक्रिय किया, सही दिशा दिखाई, जिसकी वजह से आज हमारा कॉलेज अखिल भारतीय स्तर पर 5वें रैंक पर स्थापित है और निरंतर विकास की नई गाथा लिखने के लिए अग्रसर है। मैं इसके लिए आपका साधुवाद प्रकट करता हूँ। मैं प्रोफेसर कीर्ति जैन जी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस मौके पर जिस समय हम लोग मोहन राकेश जी को समर्पित इस नाट्योत्सव का आयोजन कर रहे हैं, तो उनसे बेहतर उनके नाटकों पर और इस उद्घाटन सत्र में कीर्तिशेष राकेश के संपादक जयदेव जी के साथ उपस्थित होकर के हमारे बीच वो मौजूद हुई, अपना समय दिया। इसके लिए मैडम, मैं आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे अग्रज जयदेव जी का स्वागत अपने ही घर में, अपने ही कार्यक्रम में। यह बिरवा रंगायन का पौधा इन्होंने ही लगाया, जो आज फल फूल करके इतना बड़ा हो गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का इकलौता ऐसा कॉलेज है हमारा कॉलेज, जो हर वर्ष मंडी हाउस के इस माहौल में आकर के अपना नाट्योत्सव 3 दिन का करता है। बल्कि इसके साथ हम स्टेज और स्ट्रीट का पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस के साथ, एनसीआर के कॉलेजेस के साथ एक कंपटीशन भी हर साल कर रहे हैं और उसमें प्रतिभाओं को निखारने का एक प्रयास हमारा निरंतर जारी है। इसके पीछे जो प्रेरक व्यक्तित्व हैं वो जयदेव जी हैं और जयदेव जी ने रंगायन की स्थापना से लेकर के मुझे इसको आगे बढ़ाने की शक्ति, साहस और सदैव प्रेरणा दी है। इसी वजह से रंगायन आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। मेरे लिए गर्व की बात है कि केवल रंगायन से निकले हुए विद्यार्थी अभिनय या निर्देशन के क्षेत्र में, फिल्मों में या टेलीविज़न में या विभिन्न सीरियल में या अन्य जो प्रारूप है उसमें ही सक्रिय नहीं है, बल्कि अपनी अपनी रंग टोलियाँ बना करके वे एक एंटरप्रेन्योर के रूप में रंगमंच के क्षेत्र में उभर रहे हैं या उभरे हैं और उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। ये गर्व की बात है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 3 दिनों का ये नाटक, जिसमें पहले दिन तो हमारे पुराने छात्र एलुमनाई और कुछ अभी वर्तमान के छात्र, दूसरे और तीसरे दिन हमारे नए छात्र उसका अभिनय करेंगे। हर वर्ष नाटक का मंचन एक नई चुनौती लेकर के आता है, एक नया अवसर देता है, मुझे भी सीखने का अवसर देता है और विद्यार्थियों को भी सीखने का अवसर देता है। और उन नौसीखिए कलाकारों के साथ
रंगमंच की बारीकियों के साथ यहाँ उपस्थित होना हमारी रंग सक्रियता का ही प्रयास भर है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा प्रयास जरूर पसंद आएगा। मैं पुनः इस सभागार में बैठे सभी माननीय अतिथियों का और सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। और आपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया, ये भी जिक्र किया कि कॉलेज हमें क्या क्या देता है। तो वैसे तो हम नाटक देखने के लिए बहुत ही आतुर हैं, व्याकुल हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बीच इतने गणमान्य अतिथि मौजूद हैं तो इनके उद्गार से हम भला कैसे वंचित रह सकते हैं। और वो जिनके अनुभव, मार्गदर्शन और रचनात्मक सहयोग से ही रंगायन फला फूला है, वो जिन्होंने हमें पढ़ाया। मैं 1993 बैच हूँ ARSD कॉलेज से ही, और मेरा नाम RJ सुनीता है। आप मुझे रेडियो पर सुनते हैं, लेकिन मैंने जो भी सीखा और जो भी किया उसके पीछे मेरे कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है, और ये अपॉर्चुनिटी मैं कभी मिस नहीं करती हूँ बताने से। और डॉक्टर जयदेव तनेजा जो हैं, जब वो हमें पढ़ाया करते थे, मुझे लगता है कि जो विजुलाइज करने की जो एक क्षमता होती है वो सर आपसे ही हमें मिली है, क्योंकि मुझे अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं। जब हमें सर पढ़ाया करते थे तो आई डोंट नो वो कैसे बोलते थे कि एक लाइन बोलते थे और हम खिड़की से बाहर झांकने लगते थे। हमें ऐसा लगता है कि कोई बाहर है, सर बोल रहे हैं तो कोई है, लेकिन वो जो हम पढ़ रहे हैं उसको विजुलाइज कराया करते थे, और वो आदत हमारे अंदर आ गई। और हम अभी भी जब मैं कोई स्क्रिप्ट लिखती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वो मैं सब कुछ विजुलाइज कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, और आज आपको यहाँ देख के जो खुशी है, जो मेरे साथ के क्लासमेट्स यहाँ नहीं हैं, वो मुझसे इस समय बहुत ईर्ष्या कर रहे होंगे कि मैं यहाँ हूँ, वो यहाँ नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप यहाँ आएँ, आपसे आदर सहित अनुरोध, और अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर जयदेव तनेजा, जोरदार तालियों से अभिनंदन हमारे सर। सर प्लीज़। प्रोफेसर सिंह हर साल हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। वो रंगायन के संरक्षक मानता हूँ मैं। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। भाई प्रोफेसर ज्ञानतोष ने रंगायन के बारे में और बाकी बहुत सारी बातें, मेरे वाली बातों को तो भूल जाइए आप। वो तो पता नहीं कोई पूर्व जन्म का संबंध है कि वो इतना प्यार करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं बहुत संक्षेप में प्रोफेसर कीर्ति जैन, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की भूतपूर्व निदेशक रही हैं, इनका एक आभार मुझ पर है जो कभी प्रकट नहीं हुआ। ये स्टडी लीव पर गई थी और राम गोपाल बजाज डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे आधुनिक भारतीय नाटक पढ़ाने के लिए NSD में आमंत्रित किया था, ख़ास तौर से मोहन राकेश के बारे में। तो मैंने जब उन्हें धन्यवाद दिया तो हम प्यार से उन्हें बज्जू भाई कहते हैं। मैंने कहा बज्जू भाई शुक्रिया आपने। कहते हैं भाई मुझे शुक्रिया मत दो, मेरी इच्छा तो त्रिपुरारी शर्मा को बुलाने की थी। कीर्ति जी आपका नाम सजेस्ट करके गई थी कि उन्हीं को बुलाना।
तो ये आज पहली बार मैं इनके प्रति आभार प्रकट कर रहा हूँ कि ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। दूसरी बात, मोहन राकेश के बारे में, हमारे हिंदी नाटककारों में भारतेंदु और प्रसाद के बाद वैसे तो अंधा युग को किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारती जी का अमर क्लासिक है वो, लेकिन मोहन राकेश उसी परंपरा में आते हैं। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदी प्रदेश ने ये वर्ष उनका शतवार्षिकी वर्ष है और कहीं कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं देती। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि रंगायन ने और प्रोफेसर ज्ञानतोष झा ने इस सारे समारोह को मोहन राकेश के नाम को ही समर्पित किया है। इसका हमें गर्व है। मोहन राकेश बहुत विवादास्पद नाटककार रहे हैं। उनके बारे में अगर दो पंक्तियों में कहूँ तो किसी की नज़र में वो हीरा आदमी था और किसी की नज़र में कमीना था। वो जो भी था, मगर एक बात साफ थी कि उसकी हर बात दुनिया के व्याकरण के खिलाफ थी। दुनिया के व्याकरण के खिलाफ जीवन जीने वाला और साहित्य रचने वाला नाटककार। आज हम उनकी स्मृति में इस समारोह को आयोजित कर रहे हैं। हमें फ़ख्र है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं जिन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। कीर्ति जी ने राकेश को बहुत गंभीरता से पढ़ा है और उनका सबसे मुश्किल और विवादास्पद नाटक लहरों के राजहंस बहुत मेहनत के साथ और नए ढंग से उन्होंने निर्देशक किया उसका। तो राकेश के साथ नेमी जी, नटरंग और कीर्ति जी का एक शाश्वत रिश्ता बनता है। इसलिए भी आज वो हमारे साथ यहाँ आमंत्रित हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने यहाँ आना और पुस्तकों के विमोचन करने के लिए और उद्घाटन के लिए हमें स्वीकृति दी। और अब मैं और क्या कहूँ, पुनः कीर्ति जी का, प्रोफेसर सिंह का, ज्ञानतोष जी का और मैडम तुलिका और सब दोस्तों का, और ख़ास तौर से आज का नाटक निर्देशक करने के लिए रवि ने जिस तरह से हामी भरी, इतने कम समय में उन्होंने ये नाटक, उम्मीद है कि अच्छी तरह किया होगा, अपने आप में एक चुनौती थी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तनेजा सर ने मैडम के बारे में, प्रोफेसर कीर्ति जैन के बारे में बहुत कुछ आपको बता ही दिया है। उसी में कुछ और मैं जोड़ना चाहूँगी। 1972 में दूरदर्शन दिल्ली के साथ एक निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली और 1988 से 1995 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की निदेशक रही आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कीर्ति जैन। कई नाटकों का निर्देशन कर चुकी प्रोफेसर कीर्ति जैन को थिएटर में उनके समग्र योगदान के लिए 2010 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बीवी कारन स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तालियां बनती हैं। मैडम, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मौके पर 2 शब्द कहें। प्रोफेसर कीर्ति जैन। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कॉलेज को, यहाँ के सब संकाय को, झा साहब को और आप सबको कि एक इस तरह का आयोजन का 10वां साल हम अच्छे अच्छे संस्थान ये करने में कतराएंगे और घबराएंगे, पर इस तरह का आयोजन समारोह आप कर पाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही बहुत शुक्रिया आपको भी, जयदेव जी को भी, कि मुझे यहाँ आने का इस समय मौका दिया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा हमेशा से बहुत लगाव है कॉलेज में यंग लोगों में। जब दूरदर्शन में थी तो युव मंच नाम का एक कार्यक्रम करती थी, तब से एक झुकाव और अटैचमेंट युवा लोगों की तरफ है। और ये बहुत गहराई से महसूस करती हूँ कि रंगमंच जैसी जो विधा है वो एजुकेशन में एक बहुत ही अहम रोल पैदा करती, मतलब अदा करती है। मैं खुद जब कॉलेज में पढ़ के निकली तो मैंने बीए के बाद सोचा कि मैं और आगे नहीं पढ़ूंगी, ये जो पूरी व्यवस्था है इससे कुछ खास हमारा रिश्ता नहीं बनता। और कुछ न सोच पाने के चक्कर में मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंच गई। और पहली बार इतने सालों से स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जो नहीं महसूस हुआ था, वो पहली बार महसूस हुआ कि मैं भी खुद सोच सकती हूँ, मैं भी कुछ निर्णय ले सकती हूँ, मेरे अंदर भी कुछ विचार हैं, मेरे अंदर भी क्रिएटिविटी है। इस सब का एहसास पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब मैं पढ़ रही थी तब हुआ। और तब ये और भी तीखा एहसास हुआ कि रंगमंच ही एक ऐसी विधा है जो आपको अपने आप से, समाज से, समाज की स्थितियों से, इन सब से रूबरू करती है और अपने आप को और समाज को परखने का भी मौका देती है। तो मुझे बहुत खुशी है झा साहब कि आपके यहाँ रंगमंच को इतना प्राथमिकता इतनी दी जाती है, और जाहिर है उसमें तनेजा साहब का एक महत्वपूर्ण हाथ रहा होगा कि यहाँ पे उसका ऐसा स्थान है कि आप 3-3 नाटक का महोत्सव कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से मुबारकबाद। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कॉलेज बहुत ही वो है लकी कि जयदेव तनेजा जी जैसे यहाँ पर प्राध्यापक थे। हमने इससे पहले जब भी जाना तो यही सोचते थे कि कॉलेजों में जो लोग नाटक पढ़ाते हैं या हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाने का तरीका साहित्यिक ही है, उसको अलग से देखने का कोई तरीका नहीं है। और यही चीज़ बहुत अलग थी जैसे हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाते थे और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। और ये भी डर लगता था कि लोगों को नाटक अच्छा लगना ही बंद हो जाएगा जैसे पढ़ाया जाता है। पर जयदेव तनेजा जी ने जितना गहराई से रंगमंच का अध्ययन किया, नाटकों का तो किया ही, वो उनका विषय है, पर रंगमंच का जितनी गहराई से अनुभव ये अध्ययन किया, ऐसे बहुत बहुत कम लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने इस दृष्टि से उसको देखा है, उसको नाटक के साथ जोड़ के नाटक को समझा है। और जैसा कि आपने बताया कि विजुलाइज करने की जो एक पूरी प्रक्रिया है, जिसमें एक्साइटमेंट है, जिसमें इमेजिनेशन है, जिसमें वो आपको वो उत्साहित करता है कि आप मतलब पूरी चीज़ अपने सामने देखें। बहुत कुछ है जो शब्द कहते हैं, पर बहुत कुछ ऐसा है जो स्टेज पर अभिनेता कहते हैं और नहीं कहते हुए भी कहते हैं। तो ये समझना किसी भी आलोचक के लिए, किसी भी अध्यापक के लिए
बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे रंगमंच से वो साहित्य जुड़ता है। और ये अगर आपने कितनी किताबें जयदेव जी ने लिखी हैं, हम सब ने उससे उनको पढ़ के बहुत कुछ जाना है, समझा है, क्योंकि जितनी शिद्दत से ये सारे नाटक दिल्ली में देखते रहे हैं हम लोग नहीं देख पाते। तो उन सब के बारे में, उन सब की खूबियों के बारे में हमें जयदेव जी की किताबों से, उनके लेखों से, उनसे बातचीत करके पता लगता रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन ये 2 किताबें इनका विमोचन हुआ जिनका दोनों का रंगमंच से ताल्लुक़ है। तो आप दोनों को फिर से बधाई, और आप सबको भी बधाई कि आपके यहाँ ऐसे प्राध्यापक और ऐसे प्रिंसिपल जो कि इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और शायद यही कारण है कि जिस वजह से आपका कॉलेज यहाँ के कॉलेजों में बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत बहुत मुबारक, सर्वश्रेष्ठ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह, जिनका सहयोग और साथ हमें निरंतर मिलता रहा है। सर, आपकी एक्सपर्टीज़ एक ऐसे विषय में है जिससे लगभग 80% स्टूडेंट्स जो हैं डरकर भागते हैं, गणित। तो सच कहूँ तो मुझे अभी भी वो डरावने सपने आते हैं, और पता नहीं कैसे मैंने स्कूल में कॉमर्स ले लिया 11th-12th में। मेरी बैलेंस शीट कभी टैली नहीं हुई, और मैथ्स तो भूल ही जाइए। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य है कि जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी तो इतना गणित है उसमें कि मेरा दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था सर। तो अगर आप भी मुझसे इत्तेफाक रखते हैं तो आपकी खुशकिस्मती है कि एक ऐसे इंसान आपके सामने बैठे हैं। पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन से मैथ्स में PhD, देश विदेश की यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट्स और भी बहुत सारे सम्मान हैं। तो सर, अब मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर दिनेश सिंह, जोरदार तालियां होनी चाहिए। परम आदरणीय जयदेव जी, जिनके छत्र छाया में ही ये सब कुछ हर वर्ष होता है, और जिनके बारे में कितना भी हम कहें पर्याप्त नहीं हो सकता। परम आदरणीय कीर्ति जी, जिनका भी मैंने योगदान देखा है, और अभी थोड़े ही देर में जो उनसे बातचीत हुई उसमें मैंने देखा कि मेरे हृदय में कई भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे मैं मानता हूं कि थोड़ी आत्मशुद्धि हो सकती है। मेरे प्रिय अनुज ज्ञानतोष, मैं नहीं जानता कि किन शब्दों में मैं व्यक्त करूं कि मेरी भावनाएं इनके संदर्भ में क्या हैं। इतना कह सकता हूं कि ARSD कॉलेज की जो पीढ़ियां जा चुकी हैं और जो आएंगी, वे सब सदैव ज्ञानतोष की ऋणी रहेंगी। जो इनका योगदान है बहुत कम लोग जानते होंगे। कीर्ति जी को इतना मालूम था कि कॉलेज काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुका है, परंतु इनको इसका आभास नहीं था कि पूरे भारतवर्ष में जो आंकलन होता है कॉलेजेस का, एक सूची जारी होती है औपचारिक रूप से, उसमें पिछले 10 वर्षों से ARSD कॉलेज 5वें नंबर पे आ रहा है। ये अपने में एक अद्भुत बात है। ज्ञानतोष को श्रेय जाता है, जो नेतृत्व करता है अधिकांश श्रेय उसी को जाता है, लेकिन साथ में जो इनके इतने योग्य सहयोगी हैं सब, उनको भी श्रेय मिलता है इसका। उनमें से एक मंच पे उपस्थित हैं विनीता जी, जो हर वर्ष मैं इनसे यहाँ भी मुलाकात करता हूँ और मंच पे भी, और वैसे भी जब ARSD से कुछ लेना देना होता है तो ज्ञानतोष उन्हीं को दायित्व दे देते हैं, तो मेरा उनसे लेन देन भी हो जाता है कुछ। मैं देख रहा हूँ कि पीछे की रोज में कुछ छात्र वर्ग बैठा है, युवा पीढ़ी के लोग भी हैं।
मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि विलंब है और नाटक लंबा है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा, फिर भी कुछ कहना चाहता हूं। संस्था क्या होती है ये आप अगर समझना चाहें तो जयदेव जी के जीवन से समझिए। ये अपने में संस्था है, पर्याप्त। इनके साथ जो जुड़ जाएगा, भले उसके पास औपचारिक रूप से कोई शिक्षा की उपाधि हो न हो, वो इनके साथ रहेगा तो प्रशिक्षित हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। मैं इनको इतने वर्षों से देख रहा हूं, वही इनका जोश है, वही उत्साह है, वही राग रंग में लीन रहते हैं, रंगमंच से उसी तरह जो है जुड़े रहते हैं। और जब भी मैं इनको देखता हूँ, मिलता हूँ, तो मुझे भी कुछ अनुभूति होती है कि मैं भाग्यशाली हूँ। तो आप आते हैं सर, हम लोग आपके लिए जो है कृतज्ञ हैं, आपकी बातों से, आपके यहाँ मौजूदगी से। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय इस माने में भाग्यशाली रहा है, 3 ऐसी हस्तियां रहीं जो रंगमंच की दुनिया से जुड़ी रहीं। 2 हमारे यहाँ अध्यापक थे, एक अध्यापक तो नहीं थे लेकिन मैं उनको ऑनररी प्रोफेसर मानता था। एक तो जयदेव जी हैं, दूसरे किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुरदास थे, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से जुड़े थे बैरी जॉन। बैरी जॉन के देखरेख में, उनके साथ जुड़कर, उनके निर्देशन में कई हस्तियां निकली जो रंगमंच से जुड़ी, उसके बाद फिल्म की दुनिया में भी चले गए। उनमें से सेंट स्टीफेंस कॉलेज से कबीर बेदी थे, शशि थरूर थे, कई लोग थे। शाहरुख खान को भी उन्होंने जो है, उनकी भी मेरा ख्याल है शाहरुख खान के साथ भी, और मनोज बाजपेयी को भी उन्होंने जो है सिखाया था। अमिताभ बच्चन ने मुझसे कहा था कि फ्रैंक ठाकुरदास ने उनको एक्टिंग की दुनिया में जोड़ा। वो जब सेंट किरोड़ीमल में पढ़ते थे तो एक नाटक था अब्राहम लिंकन के जीवन पे, और फ्रैंक ठाकुरदास ने उनको कहा कि तुम यह पात्र निभाओ, और वहीं से उनको लत लगी एक्टिंग की। और एक जयदेव जी हैं। संस्थाएं ऐसे ही चलती हैं, ये हमें धरोहर के रूप में मिलता है कि ऐसे गुरुजन हैं हमारे बीच में। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कीर्ति जी ने एक बड़ी अच्छी और गहरी बात कही कि जब इन्होंने शायद पहली डिग्री हासिल की अपनी, उसके बाद आपने सोचा कि इस पे कुछ रखा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, इस मंच से कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि यद्यपि मैं गणितज्ञ हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि गणित की श्रेणी उसको ज्यादा ऊपर रखते हैं रंगमंच के अनुभवों से। विद्या, ज्ञान, विज्ञान उतना ही रंगमंच की दुनिया में है जितना गणित में है। बल्कि गणित से तो आजकल कोई नौकरियां भी ठीक से नहीं मिलती, इससे तो मैं देख रहा हूं फिर भी कहीं कहीं हमारे बच्चे पहुंच ही जाते हैं। जब मैं कुलपति था कीर्ति जी, मैंने बहुत प्रयास किया, साक्षी हैं ज्ञानतोष, कि जो लोग एक्टिंग की दुनिया से जुड़ेंगे विश्वविद्यालय में, और हम समझ जाएं कि निष्ठा से जुड़े थे, चाहे कोई कीर्तिमान स्थापित करे न करे, और मान लीजिए वो गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित में 100 में से 10 अंक उनके लिए गारंटीड है गणित में, अगर वो एक्टिंग की दुनिया से जुड़े हैं। लेकिन आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। वो सब पारित हो चुका था, फिर जाके पता नहीं कैसे ऊपर वाले ने कुछ सोचा होगा, कुछ वाद विवाद में फंसे हम लोग और वो सब हट गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे जम्मू कश्मीर में मैंने इसको लागू कर दिया है, पूरे जम्मू कश्मीर में। उसी तरह फिल्म मेकिंग को भी कर दिया है। आप कुछ भी विषय पढ़ रहे हैं और फिल्म मेकिंग से उस विषय से जुड़े या अपने से कोई फिल्म बनाए, आपको सर्टेन नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स विल बी गारंटीड, जिससे मन लगा के बच्चा और थोड़ा सा निश्चिंत होकर इन चीज़ों से जुड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान हर अनुभव में होता है। और मैं 10 वर्ष से तो यहीं आ रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है वक्त आ गया है कि अब ज्ञानतोष मुझे एक ऑनररी डिग्री दे दे रंगमंच की दुनिया से।
उनकी पुस्तक थी, स्त्री पात्रों के ऊपर विमर्श उन्होंने किया है। बताया नहीं तो एक अध्याय तो मैं ही जोड़ देता। विवाह पश्चात मुझे काफी अनुभव हुआ है इसका। तो पूछेंगे अगले संस्करण में, मुझे बता दीजिएगा, कुछ शायद लाभ ही होगा आपका। आज का जो नाटक है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। एक, मैं मानता हूं कि एक पुराना गाना था फिल्मी दुनिया का, बहुत पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन उसका गाना ये था, जिंदगी इत्तेफाक है। धीरे धीरे मैंने जब जीवन के अनुभव हासिल किए तो मुझे वाकई महसूस होता है कि जिंदगी इत्तेफाक है। आज जो नाटक है प्रसाद का, उससे मेरा क्या लेना देना है? विशेष रूप से कुछ नहीं, नाटक से नहीं। प्रसाद का मेरे पिताजी से संबंध था और प्रसाद जिस दुकान पे बैठते थे मैं वहां गया हूं सिर्फ वहां दर्शन करने। वो तो नहीं थे, उनके सुपुत्र थे, और मैं वहां पर बैठा काफी देर, उनसे बातचीत भी की मैंने। प्रसाद से पिताजी का क्या संबंध था? जब पिताजी को साहित्य में बहुत रुचि थी और स्कूल उन्होंने बनारस से पास किया था, उसके बाद चले गए बनारस से। मैं बनारस का रहने वाला हूं, क्वींस कॉलेज से पढ़े थे वो। तो जब वो 9वीं कक्षा में थे तो प्रसाद की एक कविता थी, क्लास में जो अध्यापक थे वो उसका कुछ उल्लेख कर रहे थे, उसके ऊपर विश्लेषण कर रहे थे। तो पिताजी ने उनसे कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, और अपने उन्होंने जो तर्क था बताया। तो अंत में ये निर्णय हुआ कि प्रसाद से जाकर पूछा जाएगा कि वो क्या कहते हैं। तो प्रसाद के पास पिताजी गए थे और प्रसाद ने ये कहा था, बिठाया बड़े आदर से, काफी देर बैठे। पिताजी 9वीं कक्षा में थे, फिर भी परिपक्व थे साहित्य को लेकर, तो काफी बातचीत हुई। उसके बाद प्रसाद ने कहा कि बेटा, लेखक का काम है सिर्फ लिखना, आप उसको जिस तरह से इंटरप्रेट करें आप कर सकते हैं। और वहां से सिलसिला शुरू हुआ पिताजी का छायावाद के कवियों से। निराला, जब पिताजी ने अपना जीवन आरंभ किया लेक्चरर का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो निराला हमारे पड़ोसी थे, छायावाद के महान कवि। और महादेवी जी पिताजी को भाई मानती थी, राखी बांधती थी, और एक रक्षाबंधन के दिन महादेवी जी ने, मैं वहां मौजूद था तो मुझे भी उन्होंने राखी बांधी। और वो कहीं जाती आती नहीं थी, लेकिन मेरे विवाह समारोह में आकर 3 घंटा बैठी थी और अपनी जो दीप शिखा पुस्तक थी उस पर उन्होंने इंस्क्राइब करके हमको भेंट किया। तो ऐसे मौके कम आते हैं। प्रसाद का नाटक है, हम लोग इसका आनंद लें। गहरा नाटक है, स्कंदगुप्त के ऊपर है। स्कंदगुप्त महान सम्राट थे। हूण को जो आए थे वहां से इन्वेट करने, हूण जो आए थे उनको उन्होंने रोका था। काफी प्रतापी थे और बहुत कुछ हमें जीवन के बारे में भी सीखने को मिलेगा। ऐसे वक्त पर मुझे फिर प्रसाद की ही कविता याद आती है, इसी से मैं समाप्त करूंगा। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। रंगमंच हमें भुलावा देकर वहीं ले जाएगा, मैं उम्मीद रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। और अब प्रोफेसर विनीता तुली, संयोजक रंगायन नाट्य समिति से मेरा निवेदन, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्कार। आत्माराम स्नातन धर्म महाविद्यालय की तरफ से रंगायन के 10वें रंगशीर्ष जयदेव नाट्योत्सव की आज की प्रस्तुति में मैं प्रोफेसर विनीता तुली आप सबका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति हमारे एल्यूमिनाय विद्यार्थियों की तरफ से है, जो हिंदी के महान नाटककार जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। मंच पर उपस्थित आज के हमारे विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित करते हुए भारतीय शिक्षा पद्धति को नई दिशा दी।
और विश्वविद्यालय के शोध और सांस्कृतिक पर्यावरण को 21वीं सदी के वैज्ञानिक नवाचार, व्यावसायिक सफलता और सार्थकता की दिशा में अग्रसर किया। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति और दृष्टि संपन्न वक्तव्य हमेशा हमें नए आलोक से भर देते हैं। हम सब आपके सतत आभारी हैं। आज के समारोह की विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध निर्देशक और रंगकर्मी डॉक्टर कीर्ति जैन की गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं साधुवाद प्रकट करती हूँ। आपके कार्यकाल में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने कई ऊंचाइयां हासिल की और रंगमंच के क्षेत्र में आपके सक्रियता हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मैं हृदय की गहराइयों से आपका भी आभार प्रकट करती हूँ। रंगशीर्ष डॉक्टर जयदेव तनेजा सर का भी विशेष आभार, जिन्होंने अपने नाट्य आलोचना और रंग यात्रा के 50 वर्ष से भी ज़्यादा अनुभव से कॉलेज के सांस्कृतिक जीवन और कलात्मक वातावरण को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है, जिनकी प्रेरणा से रंगायन अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में निरंतर नई प्रतिभाओं को तराश रहा है। मैं प्रिंसिपल सर के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सपनों और परिकल्पनाओं की पंख लगाकर रंगायन अपने 21वें वर्षों की रंग यात्रा पूरी कर रहा है, जिनके होने ने रंगशीर्ष जयदेव नाट्योत्सव को मूर्त रूप दिया और आज हम नाट्य उत्सव की 1 दशक की यात्रा पूरी कर रहे हैं। महाविद्यालय को लेकर सर अपने सपनों पर जो विश्वास रखते हैं, उसके लिए कुछ पंक्तियाँ बड़ी मुनासिब हैं। निकल रहा हूँ यकी की हद से गुमा की जानिब, सफ़र है मेरा ज़मीं से आसमां की जानिब। सर, आपका पुनः आभार। इस अवसर पर मैं रंगायन के उन सभी पूर्व सदस्यों और संयोजकों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने पिछले 21 वर्षों से इसे सींचकर निरंतर पल्लवित और पुष्पित किया है। मैं अपने अलुमनाय विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिनके निरंतर सहयोग और महाविद्यालय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की वजह से रंगायन लगातार सक्रिय है और अनवरत यात्रा पथ पर गतिशील है। अंत में रंगशीर्ष जयदेव नाट्योत्सव आयोजन समिति के सदस्य श्री दीपांकर, डॉक्टर गीता देवी, श्री वरुण कुमार झा, डॉक्टर सेवा चंद्र जी, मिस्टर रविंदर पंत तथा सोनिया योगी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सहयोग से नाट्योत्सव आयोजन के इस मुकाम पर पहुँचा है। मैं स्मारिका समिति के सभी सदस्य डॉक्टर इंद्रजीत कुमार झा, डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र, डॉक्टर बलजीत कौर, डॉक्टर अनुप्रिया अरोड़ा, डॉक्टर श्रीधरम, श्री रविंदर पंत का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने रंगशीर्ष जयदेव नाट्योत्सव के 10वें वर्ष के अवसर को रंगायन की यात्रा को यादगार बनाने के लिए स्मारिका को इतने अच्छे कलेवर के साथ प्रकाशित किया। अंत में सभी विद्यार्थियों और सारे आयोजन में निरंतर सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों, विशेष रूप से रजनीकांत के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो वर्तमान नाट्य उत्सव के सफल आयोजन के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप सबका पुनः आभार। तो आइए हम देखते हैं अपने पूर्व छात्रों की आज की प्रस्तुति, नाटक स्कंदगुप्त, जिसका निर्देशन कर रहे हैं प्रसिद्ध निर्देशक रवि तनेजा जी। मैं मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे सहृदय सामाजिक की भूमिका स्वीकार करें और इस रंगशाला में बैठे आप सबसे आग्रह है कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख दें। धन्यवाद।